नमस्कार। प्रज्ञा त्रिवेदी की ओर से हीलिंग विद फीलिंग नाम के मेरे इस चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है अपनी शादी को रिनोवेट कैसे करें। आप हर चीज़ को रिनोवेट करते हैं, अपना घर जो आपने बनाया है आप उसे मेंटेन रखते हैं। अपनी बॉडी को मैंने पहले भी कहा था कि आप रिनोवेट मतलब मेंटेन रखते हैं, आप उसके लिए चेंजेस करते रहते हैं कि बेहतर क्या होगा। तो अपने रिलेशंस के लिए भी वैसा ही करना है। तो बहुत जल्दी मैं पॉइंट पे आती हूँ कि सबसे पहले हमारी पिछली बातें हो चुकी थी, चूंकि ये कंटिन्यूएशन में है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग दाम्पत्य जीवन पे बात कर रहे थे और इसके आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसे नया कैसे बनाए रखें। हमेशा एक विचारक की एक बात कहूंगी कि शादी के विषय में उन्होंने कहा था कि शादी क्या है, आपको बताना चाहती हूँ। तो शादी के विषय में उन्होंने कहा था कि शादी एक ऐसा प्रेम संबंध है जिसमें एक ही व्यक्ति से रोज सुबह उठ के आपको प्रेम करना होता है। और बिल्कुल सही है ये, अगर आप इसे सोचें तो रोज सुबह आपको उठ के वही व्यक्ति मिलता है, उसमें ही आपको अपना नयापन ढूंढना है। और ये बात कोई निराशाजनक नहीं है कि आपको एक ही व्यक्ति से सारे जीवन प्रेम करना है। एक व्यक्ति को समझने के लिए शायद एक जीवन भी मैं कहती हूँ पर्याप्त नहीं है जीने के लिए। उसके साथ समझने का अर्थ ये नहीं है, निगेटिव अर्थों में नहीं कह रही हूँ, मतलब एक व्यक्ति में इतना कुछ होता है कि आप उसके साथ सारा जीवन भी रोज सुबह उठ के आप उसके साथ अगर जीते हैं तो आपको एक नयापन महसूस होता है उसमें, आपके लिए रोज वो एक नया प्यार है। तो ये है विवाह कि रोज आप एक व्यक्ति से ही उठ के आपको सुबह जब आप उठते हैं तो आपको उस व्यक्ति के साथ पूरा दिन बिताना है, आपको उसके साथ प्रेम करना है। और अगर प्रेम के बिना ये जीवन चल रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, एक यंत्रवत चलता रहेगा। पिछले वीडियो में भी बात हुई थी कि यंत्रवत चलता रहेगा आपका जीवन, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आएगा जो होना चाहिए, जो रिलेशनशिप में आनंद होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि दो हस्बैंड वाइफ अगर 20 साल हो गए हैं, 10 साल हुए हैं शादी को, 20 साल हुए हैं, तो क्यों नहीं वे एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह रह सकते हैं। आप उम्र को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हैं कि नहीं अब ये ठीक नहीं लगता, बच्चे बड़े हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप वैसे जी सकते हैं अगर चाहें तो। आप उनमें ये क्यों नहीं देख सकते अपने लाइफ पार्टनर में कि वो आप दोनों की अनमैरिड लोग जैसे प्रेम कर सकते हैं एक दूसरे से, तो आप दोनों भी कर सकते हैं और करना चाहिए। मैं कहती हूँ उससे आपके जीवन में हमेशा एक नयापन बना रहता है। आप ये क्यों नहीं कर सकते, ये तो सोशल मीडिया वगैरह आज आया है, फिर भी कह रही हूँ कि आज आपके पास अवेलेबल है कि आप ये क्यों नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप मैसेजेस आप दिन भर में बहुत सारे दोस्तों को करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। कोई दोस्त बीमार हो तो आप पूछते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाइए जल्दी, लेकिन हम लोग अपने सबसे करीबी व्यक्ति को भूल जाते हैं। और आपका सबसे करीबी व्यक्ति है आपका लाइफ पार्टनर। तो अगर आप अलग ऑफिसेज में काम करते हैं या कोई घर में रहता है और आप ऑफिस जाते हैं, तो क्यों नहीं उसे एक व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है। और करके देखिए, कभी कोई अच्छा जोक भेज सकते हैं, कोई अच्छी बातें भेज सकते हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग आप अपने प्रेम को कुछ रिनोवेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई कि अपने सोशल मीडिया, अपने फ़ोन का उपयोग आप कभी फ़ोन करके हालचाल पूछ लिया। हस्बैंड वाइफ में ऐसा नहीं होता है, होता भी है तो सिर्फ आपने खाना खाया, आप कब आ रहे हैं, हस्बैंड पूछते हैं कुछ बाजार में हूँ कुछ लाना है क्या, इससे ज़्यादा आपकी बात नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि कभी ये करके देखें और आपको आनंद आएगा इसमें कि कभी कोई मैसेज ऐसा करें जिससे उन्हें अच्छा लगे। किसी अविवाहित जोड़े की तरह कभी रह के देखें, आपको खुशी मिलेगी उससे और एक नयापन आएगा। साथ ही एक मैरिड लाइफ के रिनोवेशन के लिए एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कि बम को डिफ्यूज किया जाता था। पहले बम कहीं किसी ने लगा दिया तो डिफ्यूज किस तरीके से करना है, तो 2 तार होते थे और हमेशा एक संशय रहता था काटने वाले को, जिसे नहीं आता कि कौन सा तार काटना है पता नहीं, वो कांपते हाथों से एक तार काटता था और बम फिर डिफ्यूज हो जाता था। तो ऐसा ही होता है, आपको अपने विवादों का जो बम है उसका 2 तार है उसमें। एक तार यह है कि आप बातचीत ही बंद कर दें, और अक्सर ऐसा करते हैं हस्बैंड वाइफ की नहीं ठीक है हमें तो बात ही नहीं करनी, और फिर वो 6-7 दिन होते हैं, फिर आप बातचीत पता नहीं कब करने लग जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता है और फिर वो मुद्दा वहीं रह जाता है, कभी फिर वो निकलता है। ऐसा ना करें। विवादों के बम का जो तार है जो डिफ्यूज करने का, उसे पूरी तरीके से वो काटें। वो काटेंगे तो आप वो फिर कभी दोबारा ना निकले। ऐसा हमेशा मैं कहती हूँ, थोड़ी सी बहस जरूर होगी, गर्मा गर्म बहस
कि कोई किसी बात पे बहस हुई, हमेशा होती है अगर, तो उसे एक दिन बैठ के थोड़ी सी बहस के साथ ही सही, लेकिन सॉल्व कर लें कि आज ये मुद्दा हमें खत्म करना है, इस पे होती इसके ये पहलू हैं, मैं यहाँ सही हूँ या आप यहाँ सही हैं, यहाँ मेरी गलती तो मैं मानती हूँ, आपकी है तो आप माने, और यहाँ ये खत्म करें, इसके बाद हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो विवादों के बम को धीरे धीरे, बहुत सारे विवादों की चीजें आती लाइफ में, उसको धीरे धीरे वहीं खत्म करते जाएं तो आपके पास बहुत सारा जमा नहीं होगा। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है कि हमेशा लाइफ में जमा होता रहता है, नई नई चीजें आती रहती हैं, नई परेशानियां आती रहती हैं, तो सभी से निपटते रहना है आपको। तो पुराने बहुत न चले, ये ध्यान में रखना है। शादी जब शुरू शुरू में हुई होती है तो कई बार ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है आपस में कि वो फिर 20-25 साल तक चलती हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि एक रिनोवेशन, अपनी मैरिड लाइफ को रिनोवेट करने का एक तरीका है कि पुराने विवादों को खत्म करें वहीं पर, और उसका सॉल्यूशन निकाल लें, या नहीं निकला है, कोई चीजें गलतफहमी में रह गई हैं तो उसे क्लियर कर लें और आगे बढ़ें। बहुत पुरानी बातों को नए झगड़ों में घसीटे नहीं कि 20 साल पहले आपने ये किया था या वो किया था। तो एक ये बात हुई। दूसरी ये कि रिनोवेट करते रहने के लिए हमेशा मैंने कहा है, अभी कहूंगी कि बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ गुजारें। तो क्या करें? अगर हस्बैंड कुछ कोई चीज ठीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान है जिसको वो खोल के बैठे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पत्नी सोचती कि वहां मेरा काम नहीं है, तो वहां जाके बैठ सकते हैं। हस्बैंड गाड़ी धो रहे हैं तो आप जाके खड़ी हो सकती हैं, शायद कुछ मदद की जरूरत हो, मदद की जरूरत नहीं भी है तो आप एक बार बैठ सकते हैं। हस्बैंड अगर कुछ, वाइफ अगर कुछ कर रही है तो हस्बैंड जाके बैठ सकते हैं उस जगह पे। ये जरूरी नहीं कि वो महिलाओं वाला काम है तो आप वहां नहीं रुक सकते, आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक दूसरे के कामों में अगर मदद या उस जगह उपस्थित होना ही उतना करेंगे तो काफी फर्क आएगा। क्योंकि बहुत साल जब होते हैं तो आपके एक रूटीन में लाइफ चलने लगती है, और वो रूटीन बहुत बोरिंग हो जाता है कई बार। तो उसे बोरिंग होने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ेगा उसके अंदर। दूसरा, तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी समय आपकी शादी का 2 साल 5 साल हुए हैं, 15 साल 20 साल हुए हैं, तो कोई भी समय आपकी शादी का ऐसा नहीं होता कि जहां पे आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कई लोगों का होता है कि बिल्कुल शुरुआत में पत्नी आई, अगर उसकी कुछ आदतें ठीक नहीं है, अगर वो देर से उठती है, बहुत हंसती है, बहुत भूल जाती है, बहुत कम हंसती है, कम बात करती, किसी भी चीजों में लोगों को शिकायत हो सकती, तो वो शिकायतें आप 20 साल बाद भी याद रखते हैं कि नहीं, वो इसकी ये चीज ठीक नहीं, तो ऐसा मत समझिए। या पत्नियों के बारे में कहूंगी कि पति ने कुछ बहुत 20 साल पहले कोई मिस्टेक हो गई थी, तो वो एक, ये होता है इसलिए कह रही हूं कि बहुत साल किसी बातों को याद करके उसे बहुत लंबा खींचने की नहीं। इनकी तो, आपकी तो आदत ही यही, आपने 20 साल पहले ये किया था, आपकी तो आदत ऐसी है, आपने 15 साल, तुम्हारी ऐसी है कि तुम 20 साल पहले ये बोल गई थी। तो ये चीजें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि पुरानी बातों में जब तक आप इतिहास में रहेंगे तब तक आप भविष्य अपना बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो शादी को, अपने रिलेशन को रिनोवेट करने के लिए हमेशा नई, जैसे पेड़ों में होता है ना कि पत्तियां झड़ती हैं, पीली पत्तियां झड़ती हैं और नई पत्तियां आती। पेड़ उन पीली पत्तियों को याद नहीं रखता हमेशा, या उनके लिए रोता नहीं रहता। तो कुछ चीजें अगर हो भी गई है लाइफ में ऐसी कि कोई गलती हो गई है, कोई चीजें आ गई लाइफ में, होता है शुरू में एडजस्टमेंट में गलतियां होती हैं, एडजस्टमेंट में दिक्कतें होती हैं, कुछ बोल दिया, तो शब्दों को पकड़ के न रखें, उसे बहुत सालों तक खींचते न रहें, बल्कि उसे वहीं पे खत्म करके माफ करें, खुद को माफ करें, उन्हें माफ करें और आगे बढ़ते जाएं। तो इस तरीके से आपकी शादी रिनोवेट होती रहेगी। रोज उठ के आप एक नया कुछ सोचेंगे कि आज आपको रोज ये लगना चाहिए उठ के कि जो मेरा साथी है वो आज मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, आज ये मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, या हम दोनों आज किस तरीके से समय बिताएंगे एक दूसरे के साथ। तो जब आप ये सोचेंगे, एक जैसा प्रेम में होता है, कभी ये मत सोचिए कि प्रेम सिर्फ दो अनमैरिड लोगों का काम है, ऐसा नहीं है। किसी भी उम्र के लोगों को अगर ये लगता है हस्बैंड वाइफ को कि वो एक अपने प्रेम की तरह से अगर अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं, अपना लव पार्टनर की तरह देखते हैं अगर, तो इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है और बहुत अच्छा महसूस होगा आपको इससे। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या और SMS या जो भी आपके पास साधन है संपर्क के, तो आप अपने पति को या आप अपनी पत्नी को मैसेज नहीं कर सकते। कोई अच्छा सा मैसेज आप उन्हें भी कर सकते हैं दिन भर में। आपने अगर उन्हें याद किया अपनी ऑफिस से, तो आप उन्हें कह सकते हैं ये बात कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। ये सिर्फ बिना शादीशुदा जोड़े या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही एक दूसरे को कहते हैं ऐसा नहीं है, आप भी कह सकते हैं। करके देखिए,
इससे आपको एक नयापन लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा जो आपके लाइफ पार्टनर हैं। आज से बहुत पहले जब व्हाट्सएप नहीं था या मोबाइल नहीं था या सोशल मीडिया नहीं था, तब भी लोगों में प्रेम था और तब भी लोग उसके तरीके निकाल लेते थे। तब भी हस्बैंड वाइफ इस तरीके के तरीके निकाल लेते थे कि वो एक दूसरे से संपर्क कर सके। तब भी पत्नियां ऐसा करती थी कि पति का टिफिन दिया तो उसमें एक छोटी सी पर्ची डाल देती थी कि आज थोड़ी सी सब्जी शायद ठीक नहीं बनी है तो थोड़ा चला लीजिएगा। तो ये चीजें, तो कौन से पति ऐसे होंगे जो वो पढ़ने के बाद उन्हें ये लगे कि उन्हें गुस्सा आएगा। तो कई चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आप आइडियाज इनोवेट कर सकते हैं, अपने मन से आप निकाल सकते हैं कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि थोड़ी सी चीजें खुशनुमा हो जाए, हमेशा एक बोरिंग माहौल न रहे, हमेशा हंसी मजाक रहे आपस में। कोई गलती भी हो गई तो हम उसे थोड़ा सा मजाक में कह दें या पहले ही थोड़ा सा कह दें कि नहीं अरे सॉरी मुझसे ये हो गया, तो फिर नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। तो नाराजगी जहां जहां पे होती है उस पॉइंट को थोड़ा सा ख्याल में करके और फिर आगे बढ़ें। तो इस तरीके से अपनी शादी का रिनोवेशन करें। आज बस इतना ही, और ये चाहती हूं कि आप सभी बहुत खुश रहें, आपस में बहुत आनंद लें अपनी इस लाइफ का, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा नहीं है। आप दोनों जब ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों देखिए एक साथ, तो जब आप दो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि ये क्षण जो मैं बोल रही हूँ अगले क्षण क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती, नहीं आप जानते हैं आपके बारे में। तो सोचिए कि हम लोगों को जो ईश्वर ने एक दिया है, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, एक लाइफ दी है, मैरिड लाइफ दी तो है। औरों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है कि उनके अच्छे रिलेशंस नहीं है या उनको ये सब नहीं मिला है, सभी कोई ऐसे भाग्यशाली नहीं होते। तो हमें जो मिला है हम उसमें खुश रहने की कोशिश करें, उसे बेहतर और कैसे बनाएं। लेकिन हमेशा अपवादों की बात होती है, तो अपवादों के लिए कहूंगी कि अगर ऐसा है कि बिल्कुल भी कोई समस्या आ रही है, बिल्कुल एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही, तो हमेशा तीसरे का सहारा लेना उचित होता है। ऐसे समय में मेरे नंबर्स इसमें आते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कीजिए, अपनी समस्याएं रखिए और उसका जो सॉल्यूशन है उसको प्रैक्टिस में लाके एक बार देखिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी काउंसलर से मिलना आपको कहीं बीमार घोषित करता है। काउंसलर हमेशा एक दोस्त की तरह होता है, जो आप कहीं अगर नहीं कह पा रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है कहने की, या आप आपस में भी नहीं कह पा रहे, या आपस में कहते भी हैं तो उस नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। कई बार ऐसा होता है कि आपने कहा लेकिन आप उस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि गलती किसकी है। या तो काउंसलर आपको ये नहीं बताता कि गलती किसकी, बल्कि गलतियों को ही वो आपको धीरे से प्रैक्टिस में लाके ठीक भी कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का। तो हमेशा बेहतर जीने की कोशिश कीजिए, हमेशा बेहतर संबंधों को